आज हमने बनाई है लड्डू गोपाल के लिए बिल्कुल नए डिज़ाइन की ड्रेस। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पीछे से भी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लड्डू गोपाल के लिए नए डिज़ाइन की ड्रेस। राधे फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपने कान्हा जी के लिए सिलाइयों से अच्छी सी पोशाक बनाते हैं। ये मैंने पीले रंग की ऊन ली और मैं इसमें डालूंगी 7 फंदे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों से हम ये बनाना शुरू करेंगे। ये मैं पहली सिलाई, ये देखिए 7 फंदे, मतलब हम 3 इधर और 3 इधर छोड़ेंगे और बीच में जो एक फंदा है, ये 3 फंदे इधर छोड़ देंगे, 3 फंदे इधर छोड़ देंगे, बीच में जो एक फंदा है उस पर हम जाली बनाएंगे। तो चलिए बनाना है। सीधी सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हैं, उल्टी सिलाइयों से भी बना सकते हैं। मैं इसको उल्टी सिलाई से बना रही हूँ, उल्टे उल्टे फंदे बुन रही हूँ। 2 और ये 3 और जो हमारा ये एक फंदा है, इस बीच वाला हमने 7 फंदे डाले थे, 3 इधर हमने बुन लिए और ये 7 वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। एक जाली बन जाएगी और फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदे को इसके साथ वाले को फिर बुन लेंगे, ये जाली आ जाएगी और दोनों फंदे उल्टे बुन लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। और मैं ये 7 का फंदा, ये देखिए इस तरह से हम बुनेंगे उल्टी। पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। ये देखिए ये चेन नज़र आ रही है, ये जो हमने जाली बनाई थी उसकी है। अब इसी पे हम फिर से जाली बना लेंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब फिर हम इस साइड आ गए। मैं एक बार आपको और बना के दिखा देती हूँ जाली। पहले हमने 3 फंदे बुने थे उल्टे, फिर 4 बुने थे, इस बार हम 5 फंदे बुनेंगे। ये देखिए जाली से हमारा एक एक फंदा हर बार बढ़ता रहेगा दोनों साइड। ये देखिए ये आगे चेन आ गई, ये देखिए इस पे हम जाली बनाएंगे और फिर धागा आगे करके फिर जाली बनाएंगे और ये उल्टे फंदे, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है हर बार, और हर बार ऐसे हमने चेन बनानी है। चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इतना बड़ा बुन लिया। ये मैंने 40 सिलाइयाँ बुनी है। देखिए ये जो धारी बनती है 2 सिलाई की एक बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धारी हैं, तो मैंने 40 सिलाई बुनी है। अब हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। हम इसमें कोई भी फंदा जाली नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली। अब हम अपने फंदों को गिन लेते हैं। ये मेरे हैं कुल 48 फंदे और 48 फंदों को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए ये बनेंगे 16-16 फंदे। तो देखिए चलिए हम कैसे करते हैं। मैं ये 16 फंदे बुन लेती हूँ और एक फंदा एक्स्ट्रा है, 49 फंदे हैं। ये देखिए और ये 17। हमने 16-16 के 3 हिस्से करे थे और एक फंदा एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने ये इधर 17 कर दिए। और इधर भी हम दूसरी साइड भी 17 फंदे छोड़ेंगे और बीच के फंदे हम घटा देंगे। तो देखिए कैसे, 2 का 1 करा, ये फिर ये 2 का 1 कर दिया, ये फंदा फिर इस सिलाई में ले लिया। हम इस तरह से 15 फंदे घटा देंगे तो हमारे दोनों साइड
17 फंदे रह जाएंगे। मैं ये आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ और बहुत ही सुंदर ड्रेस बनेगी ये कान्हा जी की। ये देखिए, ये मैंने 15 फंदे घटा दिए। 16 हमने 16 के 3 हिस्से करे थे, लेकिन हमारे पास एक फंदा एक्स्ट्रा था तो उसको हमने एक साइड से 17 कर दिए और बीच में हमने ये 15 फंदे घटा दिए। पूरी सिलाई ये जो है ये हम उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए, ये सिलाई पूरी मैंने उल्टी उल्टी बुन ली और ये हमारी कैप बन जाएगी और ये हमारे पल्ले बनेंगे। ये देखिए, ये वाले ये हमारे पल्ले बनेंगे आगे के। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आगे के पल्ले बनाएंगे तो ये देखिए, जो हमने 17 फंदे छोड़े थे वो हम इस तरह से बुन लेंगे, उल्टी उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने 14 फंदे बुन लिए और ये 3 फंदे छोड़ दिए और इधर का ये पूरा ये हम बाद में बनाएंगे। पहले हम एक साइड से बनाएंगे। अभी इस यहीं से हम धागे को पलट लेंगे और बुनेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए, पहले 3 फंदे छोड़े थे हमने, ये छोड़े थे 3 फंदे अब छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे और फिर से पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। इस तरह से जब तक यहाँ पे हमारे 3 फंदे नहीं बचते, हम हर सिलाई में 3 फंदे छोड़ते जाएंगे। ये हमारा ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा बनता जाएगा। बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से करते करते 3 फंदे छोड़ते मैंने ये पूरी सिलाई बुन ली। अब हमारे बचे हैं इधर 5 फंदे। अगर हमारे ये 6 फंदे बचते तो हम एक सिलाई और बुन लेते, लेकिन अब हमारे 5 फंदे बच रहे हैं तो हम ये सिलाई, अब जो हमने फंदे छोड़े थे ये 3 इनको भी हम बुन लेंगे और अगली सिलाई भी पूरी बुन लेंगे उल्टी उल्टी। ये देखिए, जो हमने फंदे छोड़े थे उनको भी साथ साथ अब पूरा बुन लेंगे। ये धागे को पलट लिया और ये सिलाई पूरी उल्टी बुन ली। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सब बात ठीक से आराम से धीरे धीरे बता रही हूँ, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, ये मैंने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन ली। अब इसी तरह से 3 फंदे छोड़ते हुए हम ये 4 बार ऐसा करेंगे। 3 फंदे छोड़ते हुए, इससे हमारा ये हिस्सा पतला और ये हिस्सा हमारा चौड़ा होता चला जाएगा। ये देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये देखिए, ये 3 फंदे हमने फिर बिना बुने छोड़ दिए और हम यहीं से इसी तरह से पूरा बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। 3 फंदे छोड़ के इसी तरह से पूरा बना लेंगे। इस तरह करते करते मैंने 4 बार बुन लिया। 4 बार मतलब कि 3 फंदे छोड़ के एक बार ये हमारी इस तरह से शेप आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से शेप आएगी हमारी। और ये मैं अब इन फंदों को बंद कर देती हूँ। फंदे बंद करना मैंने आपको पहले भी बताया है और ये आपको देखिए, इससे अंदाज़ा हो जाएगा ये हमने कितनी बार बनाया। ये ऊपर से पतला हो गया और नीचे से चौड़ा होता चला गया, हमारे स्वेटर की शेप आएगी ये देखिए। अब मैं ये फंदे बंद कर देती हूँ और दूसरी तरफ से बुनते हैं। देखिए, ये मैंने फंदे बंद कर दिए। ये एक साइड हमारी कंप्लीट होगी। अब हम दूसरी हिस्से पे आते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो हमने फंदे छोड़े थे 17, अब हम इनको बुनेंगे। हमें बुनते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें ऊपर की तरफ ही 3 फंदे छोड़ने हैं। जैसे हमने इधर 3 फंदे छोड़ के बुना था, इस तरह से हम ऊपर की तरफ, यहाँ भी ऊपर की तरफ ही छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बुनेंगे। ये फंदे मैंने पलट लिए सारे इस तरह से दूसरे, ये देखिए। और अब हम अपना धागा लगाएंगे। सेम वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने एक साइड बुनी है, बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए, ये मैंने धागा लगाया। इस धागे को लेते हुए हम फिर से पूरे फंदे बुन लेंगे अपने। ये देखिए, धागे को पीछे करेंगे और ये वाला धागा इसमें इस तरह से लपेट के फिर आगे कर लेंगे और उल्टा, हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखिए, फिर धागा पीछे करेंगे
और ये वाला, ये देखिए। फिर से धागा पीछे करेंगे और इस धागे को लपेट लेंगे। इससे हमारा धागा इधर उधर फैलेगा भी नहीं और हमें धागा खींचने का डर भी नहीं रहेगा और हमें गांठ भी नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखिए। फिर हम उल्टा उल्टा पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। सत्रह फंदे ही इस साइड हैं, 17 ही हमने दूसरी साइड बनाए हैं और बीच वाले जो हमने घटाए उससे हमारी कैप बन गई। ये देखिए। अब ये मैंने 3 फंदे छोड़ दिए और यहीं से, और अब हम जितने फंदे छोड़े हैं ये हम पूरा बुन लेंगे। इसी तरह से हम 4 बार बुनेंगे। 4 पैटर्न बनाएंगे जैसे हमने पहले में बनाए। अब हम इन फंदों को जिनको हमने छोड़ा था सबको बुन लेंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऊपर की तरफ ही छोड़ने हैं, जहाँ हमने कैप बनाई है उधर ही छोड़ने हैं। ऊपर से पतला होता चला जाएगा और नीचे से चौड़ा होता चला जाएगा। ये देखिए। अब इसी पैटर्न को हम दोबारा से शुरू करेंगे और ये हमारी ऐसे कली सी बनती चली जाएगी। ऐसा मैं 4 बार बुनूंगी। ये देखिए, अब बन के ये कुछ हमारा इस तरह से आया। ये शेप आएगी और अब हम इसको दूसरे रंग से इसकी मैं आउटलाइन करूँगी। मैं क्रोशे से बनाऊँगी, आप चाहें तो आप सिलाई से भी बना सकती हैं, पर कोई दिक्कत नहीं होती क्रोशे से बनाने में। मैं आपको शुरू करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से क्रोशे डाला। चाहें तो आप सिलाई से फंदे उठा के भी बना सकती हैं दूसरे रंग से, लेकिन मैं तो क्रोशे से बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए, ये हुक में डाला और ये एक चेन बना के नॉट लगा दी और ये जो धागे हैं ये हम साथ साथ पीछे से लेते चलेंगे, जिससे कि हमारे ये, अब फिर से हम ये देखिए इस तरह से लेके, सिंगल क्रोशिया बोलते हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से लिया और फिर से ये इसमें से निकाला और ये लॉक कर दिया। ये देखिए, इस तरह से सारी में मैं ये आउटलाइन कर लेती हूँ। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सिंगल क्रोशे से ये सामने का हिस्सा सारा कर लिया और ये मैं बना रही हूँ नीचे की फ्रिल। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बना रही हूँ। देखिए, ये मैंने पहले जोड़ के 3 चेन बनाई इस तरह से और फिर हाफ डबल क्रोशिया, ये इस तरह से तीनों को एक बारी में निकाल दिए, तीनों फंदे। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। इसमें से ऐसे करके 3 बारी हम एक ही जगह से 3 बार निकालेंगे। इस तरह से करके 3 बार निकालेंगे और फिर इसको थोड़ी सी दूरी पे ले जाके हम जॉइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर एक ही जगह पे हाफ डबल क्रोशिया 3 बारी। सारे फंदे एक ही बार निकालते हैं तो उसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। ये आप इस तरह से आपकी ये फ्रिल बनती चली जाएगी। ये मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्रोशिया से आउटलाइन करने के बाद पोंचू कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये ड्रेस देखिए, लड्डू गोपाल की कुछ इस तरह की दिख रही है और पीछे से भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। देखिए, ये मेरी लड्डू की ड्रेस बिल्कुल पूरी हो गई हमारे कान्हा जी की। ये देखिए, और इसमें मैंने ये
2 टिच बटन लगा दिए। आप फैंसी बटन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई छोटा सा स्टिकर या क्रोशे से उनका ही फूल बना के लगा दें। मेरा अभी बना नहीं है, मैं बना के लगाऊंगी इस पर। और फैंसी बटन हो वो लगा दीजिए तो बहुत ही प्यारा लगेगा। चलिए अब मैं लड्डू को पहना के दिखाती हूँ। मैंने ये कपड़े पहना रखे हैं, मैं इसी के ऊपर पहना दूँगी। ये देखिए लड्डू बिल्कुल पूरा कवर हो गया। मैं आपको घुमा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे से भी कितनी सुंदर लग रही है फ्लेयर वाली। और बिल्कुल बिल्कुल पूरा लड्डू हमारा कवर हो गया। ये होप आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। मैंने बहुत आसान ढंग से आपको बनानी बताई है। तो आप ड्रेस बनाएं और फिर अपने जो आपने इसमें चेंजेस किए या कोई चीज़ मैं इसमें ठीक नहीं कर पाई वो आपने की तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।